उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। और जो नया सर्वे सामने आया है उसके बाद साल 2027 में कांग्रेस की उत्तराखंड में सरकार बनती हुई दिख रही है। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस सत्ता में आती दिख रही है और ये पूरी सर्वे रिपोर्ट कांग्रेस की इंटरनल रिपोर्ट है जिसने खलबली मचाई है। असल में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी काफी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल अपनी हालत को समझने के लिए सर्वे भी करा रहे हैं। कांग्रेस ने भी अपना एक इंटरनल सर्वे कराया है जिसकी रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस के नेता खासे खुश हैं, जोश से भरे हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस के मुताबिक 70 विधानसभा सीटों वाली उत्तराखंड में 34 से 37 सीटों के साथ कांग्रेस बढ़त में है, यानी मुकाबला कांटे का है। लेकिन कांग्रेसी सर्वे के मुताबिक कांग्रेस फिलहाल पलड़ा भारी दिखा रही है अपना। सर्वे के मुताबिक एजेंसी ने 14,000 लोगों से राय ली और कांग्रेस के सर्वे के मुताबिक विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 0 से लेकर 1 सीट, निर्दलीयों के खाते में 102 सीट जा सकती है। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता सत्ता पर काबिज होने का सपना भी देखने लगे हैं और बीजेपी के दिग्गजों से किसी भी सीट से चुनाव लड़ने और जीत तक की बात की जा रही है। अगर वो लड़ेंगे तो मैं निश्चित तौर पर लड़ूंगा, तब मैं पार्टी से आग्रह करूंगा मुझे ही लड़ाया। अगर वो लड़ेंगे तो उनका स्वागत है। मैं उनसे आग्रह करूंगा पार्टी से हाथ जोड़ करके 2 बार मैं लड़ा हूं और मुझे पिछली बार 1 बार और मौका मिला। ऐसा ट्रैक्शन कैसे होंगे कि आप उनके खिलाफ ही लड़ना चाहते हैं? अरे भाई वो मेरी सीट पर अगर आएंगे तो मैं स्वागत करूंगा, फुल माना नहीं करके आइए, लड़िए और हारिए। हाँ, मैं तो जीतने के लिए लड़ूंगा ना, नारे थोड़ी लड़ूंगा, मैं जीतने के लिए लड़ूंगा। लेकिन कोई आएगा, बस कपूर साहब थे, मैं तो उनके चरण छूता था, बड़े थे हमारे पिता की तरह। अभी जी है सरिता कपूर जी हमारे प्रतिद्वंदी है, जीत गए, लेकिन उनको मैं प्रणाम भी करता हूँ, उनको नमस्कार भी करता हूँ। जब जाता हूँ तो हालचाल भी पूछता हूँ। तो इसलिए कोई राजनीति में दुश्मनी नहीं होती। लेकिन जिस दिन चुनाव मैदान की बात होगी हम पूरी तरह से उनको पटकनी देने के लिए चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ने की तैयार है? अगर वो आएंगे तो मैं निश्चित तौर पर वहीं से लड़ूंगा। देहरादून में अगर वो देहरादून की किसी और सीट से भी आ जाए और पार्टी मुझे लड़ाएंगे, आप क्या लड़िए जी, चैलेंज देंगे? नहीं, चुनौती क्यों देते? हम बहुत छोटे आदमी, हम बहुत मामूली आदमी हैं। कहाँ राजा, कहाँ भैया कार्यकर्ता। राजा को चुनौती कौन देता है? लेकिन चुनौती स्वीकार करना तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं किसी को चुनौती नहीं दूंगा, लेकिन अगर कोई मुझे चुनौती देगा तो स्वीकार करना मेरी जिम्मेदारी है। भैया झोली फैला करके स्वीकार करेंगे, आइए। अब सर्वे आ गया है, कांग्रेसी खुश भी है, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस के सर्वे पर कितना भरोसा किया जाए, क्योंकि साल 2022 में भी कांग्रेस ने 40 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया था, लेकिन नतीजे आए तो पार्टी सिर्फ 19 सीटों पर सिमट गई। वहीं दूसरी ओर इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि सर्वे से इलेक्शन नहीं जीते जाते, आखिरी फैसला जनता को करना होता है, क्योंकि सर्वे और चुनावी नतीजों के बीच उत्तराखंड में बड़ा फासला पहले ही दिख चुका है। 2022 में कांग्रेस के पक्ष में कई सर्वे 40 से ज्यादा सीटें बता रहे थे, लेकिन जब चुनाव का नतीजा आया तो बीजेपी 47 सीटों के साथ सत्ता में लौटी और कांग्रेस 19 पर सिमट गई। लिहाजा सर्वे को लेकर सियासत जरूर गर्म है, लेकिन बीजेपी का भी कहना है कि कांग्रेस दिन में सपने देख रही है जो 2027 में पूरा नहीं होने वाला। अब फिलहाल इस सर्वे ने राज्य की राजनीति में हलचल जरूर मचा दी है। न्यूज पेज के लिए कमल सिंह चौहान की रिपोर्ट।